जी। और इस मैदान में भी इसके पहले मैं कई बार आया हूँ। आप जान रहे हैं कि अब चुनाव 2025 का बहुत ही नज़दीक है और हम लोगों का लक्ष्य है कि बिहार में बदलाव करना। तो बदलाव कहाँ से शुरू होता है? बदलाव शुरू होता है विधानसभा से। तो विधानसभा में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो माननीय विधायक हैं वो बदले जाएंगे तभी तो बदलाव होगा। तो हम लोगों का बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है कि भाई बिहार में बदलाव करना है और बिहार में बदलाव होगा, ये दिख भी रहा है। सर, बदलाव का मतलब क्या? विधायक बदलना नहीं, बदलाव का मतलब होता है कार्यशैली में परिवर्तन करना, जिस प्रकार की सोच है उसमें भी बदलाव करना। और विधायक को तो बदलना होता ही है, क्योंकि वो विधायक जो हैं उस सोच के हैं जिनका शासनकाल 20 साल से चला और 20 साल के बाद भी आज भी 20 साल पहले जहां बिहार था उससे बहुत पीछे चला गया। आज चाहे वो कानून व्यवस्था को ले लीजिए, प्रति व्यक्ति आय को ले लीजिए, पलायन को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, शिक्षा का जो माहौल है उसको ले लीजिए, जो हमारी नारी शक्ति है जिस प्रकार से उनका शोषण होता है उसको ले लीजिए। तो जो बिहार 2005 में नीतीश बाबू ने संकल्प लिया था बनाने का, आज अगर किसी भी आप आंकड़ा को उठा करके देख लीजिएगा, उन्हीं का आंकड़ा उठा कर देख लीजिएगा तो बहुत पीछे हम लोग चले गए। और सबसे अच्छा क्या लगता है, नीतीश बाबू को करीब करीब 20 साल होने जा रहा है और अंतिम ओवर का मैच खेल रहे हैं और हर एक बॉल पर सोचते हम छक्का ही मार रहे हैं। अब गेंद कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है किसी को। आप देख रहे हैं जितना निर्णय इधर जो आप देख रहे होंगे 15-20 दिन में वो ले रहे हैं, अगर यही निर्णय वो 2005 से लिए हुए होते तो आज बिहार कहां से कहां चला गया। इसलिए बदलाव तो यहाँ इसलिए करना है कि देखिए सबसे बड़ी सोच क्या होनी चाहिए कि हमारे बिहार के लोगों में खुशहाली हो, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और हम लोग कहाँ हैं? हम लोग भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय आप समझिए किस जमाने में था। मैं जहां से आता हूं नालंदा विश्वविद्यालय किस स्तर का था? विदेश के बच्चे, विदेश के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। और आज क्या होता है कि हाई स्कूल पास करने के लिए बच्चों को हमारे दूसरे जगहों पर जाना पड़ता है कोचिंग करने के लिए। ये तो दुर्दशा है। तो जन स्वराज का आप देखते हैं ना, सबसे बड़ा फोकस कहां पर है कि जो शिक्षा का हमारा स्तर है उसको हम लोग को विश्व स्तरीय बनाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे साहब विश्व स्तरीय की बात करें, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसी बिहार में, इसी भागलपुर में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था थी। तो हम लोग जब संकल्पित है ना, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में बिहार में शिक्षा का स्तर सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि शिक्षा को हम लोग जो है ना विश्व स्तरीय मानक। मतलब क्या होता है शिक्षा का? मतलब क्या होता है कि आप में जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाना, आप में ज्ञान के प्रति उत्कंठा होना, और इसके लिए माहौल बनाना बहुत आवश्यक होता है। और माहौल कहाँ से बनता है? प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा से ही माहौल बनता है, तो माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। और हमारे बिहार में आप जानते हैं कि आज भी हमारे बच्चे ज्यादातर शिक्षा ग्रहण कर कहाँ जा रहे हैं? बड़े बड़े अफसर होकर बाहर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े संस्थाओं में साइंटिस्ट बन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पीड़ा कहाँ होती है कि 2 जून रोटी के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। ये जन स्वराज को और जन स्वराजियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। और इस दंश को, जो हमारा पलायन का दंश है, उसको दूर करना है। और ये दूर कैसे होगा? जब हम अपने लोगों को रोजगार दें। और अब कहिएगा साहब रोजगार कहां से देंगे? रोजगार की मैं इसी मंच से कई बार बोल चुका हूं। बिहार में असीम संभावनाएं और हमारे दल का, और आप सुनते रहते हैं, प्रशांत जी भी बार बार इस बात को बोलते रहते हैं, और हमारे जितने साथी हैं इसी बात को सामने रखते हैं कि जब तक बिहार में हम लोग
रोजगार के अवसर नहीं पैदा करेंगे, जो हमारा पलायन का दंश है वो दूर नहीं होगा। और नीतीश बाबू क्या कहते थे कि भाई बिहार का मान सम्मान बढ़ाना है, और मान सम्मान तो तभी बढ़ेगा ना जब हमारे बिहार के बच्चे बाहर 2 जून रोटी के लिए छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं है। वो हम सब व्यवस्था बिहार में ही करेंगे। और इसीलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव इसलिए जरूरी है कि बिहार में जो पिछले कई वर्षों से जो स्थिति बनी हुई है उसको कैसे बदलिए, जब तक सोच नहीं बदली, जब तक उसमें इस प्रकार की नीतियां नहीं लाएंगे जिससे कि जो आज की स्थिति में, चाहे वो वैश्विक स्तर पर हो, आपके राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, उसमें जब तक नई चीज नहीं डाले। और नई चीज क्या है? नई चीज यही है कि बिहार में जो शक्ति है, हमारे युवाओं में जो शक्ति है, हमारी नारी शक्ति में जो शक्ति है, जो हमारे किसानों में जो शक्ति है, जो हमारे मजदूरों में शक्ति है, उनको अगर हम ताकत देंगे तो सब मिलकर करके एक सुंदर बिहार बनाएंगे। और हमारे दल का जन स्वराज का क्या नारा है? जन स्वराज का सबसे बढ़िया क्या नारा है कि जनता का तो राज होगा ही, जनता का सुंदर राज। नीतीश बाबू क्या कहते थे? सुशासन कहते थे ना। तो भाई ये जो हमारा जनता का सुंदर राज मतलब क्या है? जनता तो चुन के भेजेगी, लेकिन जो राज होगा ना वो सुंदर होगा। उसमें किसी का भी किसी स्तर पर, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। सबको इस प्रकार की व्यवस्था मिलेगी, इस प्रकार के अवसर मिलेंगे कि उनमें जो अच्छा है वो भर करके आए और हमारे प्रदेश में उसका लाभ मिले। इसमें कि भारतवर्ष में बिहार, आज आप जरा जान लीजिए कि बिहार में का एक इतिहास रहा है, चाहे वो सत्ता का रहिए, सत्ता का केंद्र रहा, ज्ञान का केंद्र रहा, तो फिर से हमको उसको हासिल करने के लिए यहाँ बदलाव करना बहुत जरूरी है। पेंशन के बाद जो है अभी बिजली जो है, जो नीतीश कुमार कहा करते थे कभी भी बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, वो 125 यूनिट जो है फ्री देने की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने पेंशन की बात की, जी आप जरा सोच लीजिए कितने वर्षों तक 400 रुपया चलता रहा। ये 4 महीने में क्या हुआ जरा देखिए, सोच। आप, मैं देख रहा था, मैं लखीसराय में देख रहा था, होर्डिंग लगा हुआ कि 1,11,00,000 जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके लिए हमने इतनी धनराशि स्वीकृत कर दी है, उनके खाते में दे रहे हैं। आप जरा समझिए साहब, आज आप जब चुनाव एकदम सामने है तब आपको याद आया है। और हमारे दल का जरा पढ़ लीजिए, सब जगह लिखा रहता है कि हम कम से कम 2,000 देंगे, कम से कम। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, आपने भी चर्चा किया बिजली का। जी मैं तो देखिए, मैं गांव में से आ रहा हूं, अपने गांव से। मैं गांव में ही रहता हूं या पटना में मैं रहता हूं, मीटिंग में मैं जाता हूं। पिछले मैं 8 दिनों से तो मैं देख रहा हूं, और कल खास करके इतनी बार बिजली की कटौती हुई, कितना पहले कभी नहीं होता था। तो नीतीश बाबू की सोच तो जानते हैं, इनके ही सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, उनके एक मंत्री जी हैं, उनको मैं जानता हूं अच्छे से। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है, भाई इन्हीं का एनडीए के वो मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य हैं। क्या कहा है कि जब बिजली ही नहीं आएगी तो बिल ही नहीं उठेगा, तो किस चीज को माफ करना है। और नीतीश बाबू शायद इसको भूल गए कि मैं आपके सामने हूं ना। मैं जब अपने हाई स्कूल में पढ़ता था हुसैनपुर में, नालंदा में, मैं कभी लालटेन की रोशनी में नहीं पढ़ता। उस समय भी बिजली कभी नहीं जाती थी। हमारे तार थे वो तांबा के तार। तो 70 के दशक में भी बिहार में बिजली नहीं जाती थी, और उसके बाद सरकारों ने क्या करना शुरू किया? फ्री बिजली, बिजली माफ। ऐसा माफ किया कि बिहार का डी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। आपको मैं बता दूं, 1976 में ही नीतीश बाबू एक बार नहीं, कई बार भाषण में बोले कि पूरा बिहार इलेक्ट्रिफाइड हो गया था। और 80 के दशक में क्या हुआ, 90 के दशक में क्या हुआ? देखिए, फ्री का मतलब ये नहीं होता है भाई वो पैसा किसका है जो आप दे रहे हैं बिजली विभाग को। 3700 करोड़ से ज्यादा रुपए आप दीजिएगा बिजली विभाग को, और किसान को बिजली नहीं मिलेगी। और जब हमारे किसान जाएंगे, हमारे मजदूर जाएंगे बिजली विभाग के अधिकारियों को पूछने के लिए कि अगर पैसा लगता है जो बिजली दे, जरूरत किस बात की है
कि हमारा बिजली का उत्पादन इतना हो, बिजली की उपलब्धता इतनी हो कि हमारे यहाँ बिजली कटे ही नहीं। और ये जो छोटा मोटा कि भाई हम 125 यूनिट माफ कर दिए, तो माफ क्या कर दिए साहब? जो पैसा आपने दिया है 3700 करोड़, वो पैसा किनका है? बिजली मंत्री के घर का पैसा है, उनके खेत का पैसा है। कि बिहार की जनता जो टैक्स देती है वही आप बिजली विभाग को पेमेंट करेंगे। हमारी क्या मांग है कि बिहार में बिजली कभी नहीं कटनी चाहिए, बिजली की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। देखिए अभी क्या स्थिति है, अभी बारिश भी हो रही है और कई जगह मैं आ रहा था, देखिए रास्ते में बारिश नहीं है। किसान लोग अगर बिजली उपलब्ध रहेगा तो अपना अच्छी से खेती करेंगे। तो जरूरत इस बात का है कि बिजली उपलब्ध करेंगे। आज तक नीतीश बाबू को ये याद नहीं था क्या? अब उनको कोई बोल दिया होगा और आप जानते हैं कि नहीं, लगता होगा कि अगर ये कर देंगे तो सब वोट हम ही को मिल जाएगा। सुन लीजिए, जनता जो है ना, जनता क्या, प्रकृति का ही नियम है परिवर्तन, और 20 साल हो गया है परिवर्तन बिल्कुल सामने है। और ऐसा परिवर्तन होगा नवंबर में कि सब लोग देखते रह जाएंगे। और जन स्वराज का यहाँ राज जब स्थापित होगा तो जनता को लगेगा कि सुंदर राज्य का मतलब क्या होगा। विधान बदलाव सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। तो बदलाव किन किन क्षेत्रों में होगा, बदलाव का क्या मतलब होगा, और हमारे जो लोग हैं उनसे हम सवाल पूछेंगे ना कि अभी जो व्यवस्था है उससे क्या खुश है? गांव गांव जाइए, हम लोग घूमते रहते हैं, कहीं कोई खुश नहीं है। आप जरा समझ लीजिए, 20 बिहार में 2005 में किस प्रकार से 2005 से 10 में कानून व्यवस्था कायम हुआ था। आज बाकी जगह तो छोड़ दीजिए साहब, पटना का क्या हाल है? पटना में भी देख लीजिए, सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में अपराधी दिन दहाड़े घुस करके हत्या कर दे रहा है। अब इस प्रकार के सरकार को रहने का एक दिन भी औचित्य है क्या? सर, सुशासन और सुंदर राज की बात आपने कही है, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा सर? डिफरेंस नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ। शुरू कहां से किए थे नीतीश बाबू? सुशासन, गुड गवर्नेंस। हमारा क्या है? सुराज, सुंदर राज, गुड गवर्नेंस ही है भी। लेकिन शुरू तो आपने किया था, पहुंच कहां गए? काहे पहुंच गए? मेन फोकस कहां होना चाहिए था कि हमारा पलायन कैसे रुके, हमारे शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर है, हमारे यहाँ बेरोजगारी कैसे खत्म हो। इस पर अगर फोकस रहा होता तो आज निश्चित रूप से हम लोग को ही कहने जरूरत नहीं पड़ती। सर, 58 लाख लोग जो पलायन कर गए, तो उनको जब आपकी सरकार बनेगी तो उनको रोजगार कैसे देंगे, उनको सरकारी जॉब कैसे देंगे? देखिए, आपने दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, ये संभव भी नहीं है। बिहार में आप जान रहे हैं 13.5 करोड़ आबादी है, करीब करीब 4 साढ़े 4 करोड़ परिवार है। सरकारी नौकरी आज सभी विभाग का निकाल के देखिए, मुश्किल से 23 लाख के आसपास है। आप बहुत ज्यादा रोजगार के और अवसर पैदा करिएगा, जहां सरकारी सेवाओं को और विस्तार करिएगा तो 2 लाख और कर पाइएगा, 3 लाख और कर पाइएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो 4.5 करोड़ हमारा परिवार है, उनको सरकारी नौकरी आप नहीं दे सकते। मुश्किल से अगर आप देखिएगा बिहार में या किसी भी प्रदेश में 2% से नीचे लोगों को ही सरकारी सेवा मिल पाती है। बाकी लोगों को आपको स्वरोजगार देना पड़ेगा, रोजगार के अवसर को उत्तरायण पे। जैसे हमारे किसान हैं, हमारे जान रहे हैं कि बिहार में आज भी 50% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं, वहां उनको रोजगार मिल रहा है। हम लोगों का जो जन स्वराज का क्या लक्ष्य है कि हम खेती में इस प्रकार का इनोवेशन करेंगे जिससे कि खेती जो है ना एक लाभ का पेशा होगा। उसको मनरेगा सब जोड़ा जाएगा। मनरेगा तो ऑलरेडी उसमें, देखिए मनरेगा तो एक संसाधन है जिसको आप इकट्ठा करें। लेकिन सबसे आपने एक बात कही, ये 58 लाख जो हमारे बिहार का है, यही तो देखिए हमारे यहाँ बिहार में आपको इस प्रकार के रोजगार सृजित करने पड़ेंगे कि हमारे लोगों को यही काम मिल जाए। कहाँ नहीं मिलेगा? आप जरा समझिए, 13.5 लाख करोड़ हमारी आबादी है, रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य तो सबको चाहिए,
कितना ज्यादा रोजगार के इसमें अवसर है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना अवसर है, तो ये सोच की बात है। और देखिए, एक बार नहीं कई बार प्रशांत जी ने भी इस बात को कहा है, हमने भी कई बार इस बात को कहा है कि हम लोग इस पर फोकस्ड होकर के, हमारे पास रोड मैप है, हम लोग हवा में नहीं है, हमारे पास रोड मैप है कि कैसे इसको करना है। सर, प्रशांत किशोर के जनसभा में जो भीड़